जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में आज हम लोग जिरंड के बारे में बात करेंगे। ये हमारे जिरंड की सेकंड वीडियो है और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो जिरंड की पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको जिरंड की काफ़ी बेसिक जानकारी दी थी और काफ़ी उसके कुछ रूल्स भी बता दिए थे, जिससे कि आपको समझ में आ गया था कि हमारे जिरंड क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं और इसका यूज हम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको सारा बता दिया था। और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। रूल्स मतलब कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है और जिरंड के साथ ही साथ कुछ वर्ड के बाद हम कौन से फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो सब मैं इसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि जिरंड के साथ ही साथ आपको प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो इसमें काम आएगा, क्योंकि उसका भी इसमें यूज है, तो उसको भी याद कर लेंगे आपको तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी इससे आपका तैयार हो जाएगा और जिरंड भी आपका तैयार होगा कि हाँ इस वर्ड के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिरंड। और एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, हमेशा एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है और एनडीए में भी पूछा जाता है। तो आप इसको मिस ना करिए, बिल्कुल इसको देखिए और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि रूल्स के बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराऊँ, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा हमारा इसमें यूज होता है जिरंड किस वर्ड के बाद। तो वही मैं यहाँ पे आपको सब बताऊँगा। तो आइए देखते हैं, मैं एक एक करके रूल बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एग्जांपल है तो उसी में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल इसलिए इसमें करा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि हाँ इन सब वर्ड के बाद हम हमेशा जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं हमारा ये रूल क्या है। पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं, ये हमारा रूल क्या है। सम वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड विद देयर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साथ कुछ प्रीपोजिशन का यूज किए जाते हैं, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ कोई एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, वही उसी की बात हो रही है। शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाई जिरंड, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी न किसी प्रीपोजिशन के साथ आते हैं और वो जो वर्ड हैं उनके साथ हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है। अब वो सब वर्ड कौन है वो मैं अभी आपको ये नीचे इसका कलेक्शन किया हूँ, ये सब ढेर सारे हैं काफ़ी, तो उसको मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद उसके एग्जाम्पल कराऊँगा ताकि आपको क्लियर हो कि इससे जो एग्जाम्पल हमारा बनेगा या फिर क्वेश्चन बनेगा वो कैसे रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रूल में बताया कि रूल एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो बढ़िया से कि सम वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड विद देयर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, वो वर्ड हमेशा जिरंड के साथ यूज किए जाते हैं। अब वो सब वर्ड कौन से हैं वो मैं एक एक करके आपको यहाँ बताता चल रहा हूँ और उसके बाद इसके एग्जाम्पल कराऊँगा इन्हीं सब वर्ड का, ताकि आपको ये सब वर्ड याद हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं पहला वर्ड बता रहा हूँ आपको, एकस्टम्ड टू। एकस्टम्ड ACCUSTOMED है, ये स्पेलिंग में आपको बोल दे रहा हूँ, ACCUSTOMED। एकस्टम्ड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रूल हमारा यही कह रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा कुछ प्रीपोजिशन आती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो यहाँ एक कस्टम्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कस्टम्ड आएगा उसके साथ प्रीपोजिशन टू हमेशा आएगा। तो कस्टम्ड टू मीन्स होता है अभ्यस्त होना, और कस्टम्ड टू जब भी आएगा तो इसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। अब यही बात आगे जो सभी वर्ड हैं सबके साथ यही बात लागू होगी कि इनके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज्ड है और उनके साथ हमेशा हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा एकस्टम्ड टू। एकस्टम्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे और इसका हिंदी में अर्थ होता है अभ्यस्त होना, और एकस्टम्ड के साथ हम जिरंड का भी प्रयोग करते हैं, यही हमारा रूल है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है, फेड अप विद। फेड अप के साथ हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ जिरंड का प्रयोग करेंगे हम लोग। फेड अप विद मीन्स होता है ऊब जाना। नेक्स्ट हमारा हैबिचुअल टू। हैबिचुअल टू इंपॉर्टेंट है, हैबिचुअल के साथ हमेशा टू आता है। हैबिचुअल टू, हैबिचुअल टू मीन्स होता है आदती, जो है जो आदती कोई मतलब कोई आदत बन गई हो किसी चीज़ की उसी को हैबिचुअल टू बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू, जब भी एडिक्टेड आएगा तो उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू मीन्स होता है लत लग जाना, और एडिक्टेड के साथ हम हमेशा जिरंड का प्रयोग करेंगे। जिरंड मतलब समझ रहे होंगे, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। नेक्स्ट हमारा इज नो गुड। इज नो गुड मीन्स होता है कोई फायदा नहीं। इज नो गुड मीन्स होता है कोई फायदा नहीं, इसके साथ भी हमेशा जिरंड का प्रयोग करेंगे। अभी इन सब को मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तब और बढ़िया आपको क्लियर होगा। आई यूज्ड, इज यूज्ड टू, इज यूज्ड टू, इज यूज्ड टू, यूज्ड टू, इज यूज्ड टू मीन्स होता है अभ्यस्त। इज यूज्ड टू मीन्स भी होता है अभ्यस्त। जब भी यूज्ड के साथ हमेशा हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, यूज्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, इसके साथ जिरंड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, जब भी लुकिंग फॉरवर्ड आएगा तो उसके साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स होता है आशा करना,
और इसके साथ भी हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ। जब भी टायर्ड आएगा तो उसके साथ हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। टायर्ड ऑफ मीन्स होता है थक जाना। नेक्स्ट हमारा इज वर्थ, इज वर्थ मीन्स होता है योग्य होना, इज वर्थ मीन्स होता है योग्य होना। इसके साथ हमेशा जिरंड का प्रयोग करते हैं। अब आइए मैं एग्जाम्पल यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ। पहला हम लोगों ने पढ़ा था एकस्टम्ड। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, एक एक करके मैं इन्हीं सबका एग्जाम्पल लिया हूँ। एकस्टम्ड, एकस्टम्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं और इसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करते हैं इसके साथ। तो देखिए हमारा क्या है, एकस्टम्ड टू, यहाँ पे एकस्टम्ड के साथ टू आया है और एकस्टम्ड टू जब भी आएगा तो हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। जिरंड यानी कि ING। तो देखिए यहाँ पे ही इज एकस्टम्ड टू अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में देखिए ING आ रहा है, ये हमारा जिरंड हो गया। तो ही इज एकस्टम्ड टू अर्ली मॉर्निंग, एकस्टम्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा फेड अप विद, फेड अप विद मैंने ऊपर आपको बताया था जब भी फेड अप आएगा उसके साथ विद का प्रयोग करेंगे। आई एम फेड अप विद एक्यूजिंग हिज टू अदर्स। तो यहाँ पे एक्यूज में देखिए ING आ रहा है, एक्यूजिंग हो जा रहा है, तो फेड अप विद के साथ हमेशा हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ही इज हैबिचुअल टू टॉकिंग, ही इज हैबिचुअल टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ भी देखिए ही इज हैबिचुअल टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हैबिचुअल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग हुआ है और टेक के साथ ING लगा है, टेक में ING लगा, तो ये हमारा टेकिंग हो गया जिरंड। तो यही हमारा रूल है कि जब भी ये सब वर्ड आएंगे इन सबके साथ हमेशा कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी, जैसे हैबिचुअल के साथ टू और हैबिचुअल टू के साथ जब भी आएगा किसी सेंटेंस में तो उसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ है टेकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा सम पर्सन्स एडिक्टेड टू स्मोकिंग, सम पर्सन्स एडिक्टेड टू स्मोकिंग। जब भी एडिक्टेड आएगा उसके साथ टू आएगा, एडिक्टेड टू जब भी आएगा तो उसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। और जिरंड यहाँ देखिए स्मोकिंग में ING लगा है, स्मोक में ING लगा है, तो ये हमारा स्मोकिंग हो गया है। तो यही हमारा जिरंड है कि जब भी एडिक्टेड आएगा, एडिक्टेड के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ इसके साथ हम जिरंड का भी प्रयोग करते हैं, जैसे स्मोक में ING लगा के स्मोकिंग बना दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल इट इज़ नो गुड स्कोल्डिंग हिम। तो इट इज़ के साथ हम इट इज़ नो गुड, यहाँ देखिए ऊपर मैं आपको बताया था, पीछे ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नो गुड, इज नो गुड। ये देखिए इज नो गुड, इज नो गुड मीन्स होता कोई फ़ायदा नहीं। इज नो गुड जब भी आएगा तो उसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वही है, देखिए इट इज़ नो गुड, इज नो गुड आ रहा है, इज नो गुड मीन्स होता कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो गुड स्कॉल्डिंग हिम, यानी कि उसको डांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्कॉल्डिंग में देखिए स्कॉल्ड प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट में ING आ रहा है, तो ये हमारा जिरंड हो गया है। जब भी इज नो गुड आएगा उसके बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, ये हमारा रूल का रहा है और इसी को हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया है। नेक्स्ट हमारा इज यूज्ड टू के साथ हमेशा हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे और जब भी यूज्ड टू आएगा उसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इंडियन सोल्जर इज यूज्ड टू फेसिंग द एडवर्स कंडीशन। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन सोल्जर इज यूज्ड के साथ टू का प्रयोग हुआ और यूज्ड टू जब भी आएगा जिरंड का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ फेस में ING लगा के फेसिंग बना दिया है, तो ये हमारे जिरंड का प्रयोग हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग माई ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि लुकिंग फॉरवर्ड जब भी आएगा तो उसके साथ टू आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू, और जब भी ये वर्ड आएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू तो इसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे और वो होगा जिरंड। यहाँ देखिए विजिटिंग में विजिट में ING लगा के विजिटिंग बना दिया है, तो हमारा ये जिरंड हो गया। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है कि जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा उसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे और यहाँ हुआ है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग हिम। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि टायर्ड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ आता है टायर्ड के साथ, और साथ ही साथ जब भी टायर्ड ऑफ आएगा तो उसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए वेट में ING लगा के वेटिंग बना दिया है, ये हमारा जिरंड हो गया। तो टायर्ड ऑफ के बाद वेटिंग आया है यानी जिरंड आया, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा द क्वेश्चन इज वर्थ सॉल्विंग। तो इज वर्ड जब भी आएगा तो हमेशा उसके बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए सॉल्व प्लस ING में हम ING लगा के सॉल्व में ING लगा के सॉल्विंग बना दिए हैं, तो यहाँ सॉल्विंग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इज वर्ड जब भी आएगा तो उसके बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद अ व्यू टू के बाद भी हम हमेशा विद अ व्यू, जब भी विद अ व्यू आएगा इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। विद अ व्यू टू मीन्स होता है को दृष्टि में रखते हुए, और ये जब भी विद अ व्यू टू आएगा इसके बाद हम हमेशा जिरंड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए ही वॉक्स इन द मॉर्निंग विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग हिज हेल्थ, यानी वह अपने ध्यान में वह इस बात को दृष्टि में रखते हुए सुबह वॉक करता है कि उसकी जो हेल्थ होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इम्प्रूव में देखिए इम्प्रूव में ING लगा के इम्प्रूविंग बना दिया है, तो ये हमारा जिरंड हो गया। और विद अ व्यू टू
के बाद हम हमेशा जिरंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा ओविंग टू। ओविंग के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। ओविंग जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा टू आएगा। ओविंग के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू आती है, इसको आपको याद रखना है। ओविंग टू, इसका एग्जांपल देखिए। और ओविंग टू जब भी आएगा तो उसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे उस सेंटेंस में। एग्जांपल देखिए, ही इज एब्सेंट टुडे ओविंग टू बीइंग सिक। तो यहाँ देखिए ओविंग आ रहा है, ओविंग के बाद टू आ रहा है, और ओविंग टू जब भी आएगा तो उसके बाद जिरंड आएगा। तो यहाँ बी में देखिए ING लगा के हम बीइंग बना दे रहे हैं और यही हमारा जिरंड है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा गिवन टू। गिवन टू मीन्स होता है दी गई परिस्थिति में, यानी जब भी गिवन आएगा उसके साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, और गिवन के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ गिवन टू के बाद हम जिरंड का भी प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, दे आर गिवन टू फेसिंग एडवर्स कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए गिवन टू आया है, और गिवन टू के बाद हमारा जिरंड आया है, फेस में ING लगा के फेसिंग हो गया है, तो ये हमारा जिरंड हो गया। तो यहाँ पे यही हमारा रूल है कि जब भी गिवन टू आएगा, गिवन के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ गिवन टू जब भी आएगा तो उसके बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ फेसिंग जिरंड हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रूल था कि जब भी ये सब कुछ वर्ड जो मैं यहाँ लिखा हूँ, इनके बाद हमेशा कोई ना कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगी। जैसे हैबिचुअल के साथ टू आया, एडजेक्टिव के साथ टू आया, तो इनके बाद हम हमेशा जिरंड का प्रयोग करेंगे। ये सब वर्ड आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। इनको आप बार बार दोहराएंगे तभी आपको ये दिमाग में सेट होगा और याद होगा। तो यही हमारा पहला रूल था, मतलब यानी कि इस वीडियो का पहला रूल था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला रूल क्या है, वो भी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस उसको मैं थोड़ा अलग लिख दिया हूँ। देखिए, सम वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद देयर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है उनके साथ। सम पार्टिसिपल शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय जिरंड, यानी कि वो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा अपने प्रीपोजिशन के साथ आएंगे, और साथ ही साथ वही जिरंड का भी प्रयोग होगा उनके साथ। यही एकदम सेम टू सेम पिछला वाला रूल है, बस यहाँ पे मैं अगला नंबर डाल के लिख लिया हूँ, बाकी सब कुछ वही है। इसमें भी देखिए फिर से मैं आपको वही सब बताऊँगा, बस यहाँ पे वर्ड चेंज है और कुछ नया नया वर्ड लेके आया हूँ। देखिए, डिजायरस ऑफ। डिजायरस जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। डिजायरस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, डिजायरस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। डिजायरस ऑफ, तो डिजायरस के साथ ऑफ प्रीपोजिशन होती है, और डिजायरस ऑफ मीन्स होता है इच्छुक होना, और जब भी डिजायरस ऑफ आएगा इसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर मैं तुरंत सामने एग्जाम्पल लिख दिया हूँ ताकि आपको तुरंत क्लियर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ एग्जाम्पल है, आई एम डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेज। तो यहाँ पे आई एम डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्स, तो मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन होने के लिए इच्छुक हूँ। तो यहाँ डिजायरस के साथ ऑफ आया है, बिल्कुल करेक्ट है, और डिजायरस ऑफ जब भी आएगा तो हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद देखिए ज्वाइनिंग आया है, हमारा जिरंड है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट इसका कौन वर्ड है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा रिफरेन फ्रॉम। रिफरेन जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। रिफरेन जब भी आएगा फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, रिफरेन फ्रॉम। और रिफरेन फ्रॉम जब भी आएगा तो हम इसके साथ जिरंड का प्रयोग भी करेंगे। और रिफरेन फ्रॉम मीन्स होता है रोकना। एग्जाम्पल देखिए, ही रिफरेंस फ्रॉम ज्वाइनिंग बैड कंपनी। तो ही रेफरेंस फ्रॉम ज्वाइनिंग बैड कंपनी, तो रेफरेंस के साथ यहाँ देखिए फ्रॉम आ रहा है, और रेफरेंस फ्रॉम के बाद हम ज्वाइनिंग का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ज्वाइन प्लस ING, यानी कि जिरंड का प्रयोग हो जा रहा है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डिबार फ्रॉम। डिबार फ्रॉम मीन्स होता है अयोग्य घोषित करना। डिबार के साथ, डिबार जब भी वर्ड आएगा इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा। डिबार फ्रॉम। तो डिबार के साथ हमेशा फ्रॉम आएगा, और डिबार फ्रॉम के बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। हैव यू बीन डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ देखिए डिबार्ड फ्रॉम आ रहा है, और डिबार्ड फ्रॉम के बाद हम अपीयर में ING लगा के अपीयरिंग बना दे रहे हैं, तो ये हमारे जिरंड हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रिस्ट्रेन फ्रॉम। रिस्ट्रेन फ्रॉम में भी होता है रोकना। रिस्ट्रेन जब भी आएगा तो उसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, रिस्ट्रेन फ्रॉम। इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑल द कैंडिडेट्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम राइटिंग एनीथिंग ऑन देयर पेपर। तो यहाँ देखिए रिस्ट्रेन के साथ फ्रॉम आ रहा है, और रिस्ट्रेन फ्रॉम के बाद हम जिरंड राइटिंग का प्रयोग कर रहे हैं, राइट में ING लगा के राइटिंग बना दे रहे हैं, ये हमारा जिरंड है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डिसवर्ड फ्रॉम मीन्स होता है डिसवर्ड जब भी आएगा तो उसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल होता है, मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है हतोत्साहित करना, यानी कि किसी का मनोबल गिराना। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा देखिए, सम स्टूडेंट्स आर डिसवर्ड फ्रॉम फॉलोइंग द राइट पाथ ऑफ सक्सेस। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ड है हमारा, इसके बाद हम जिरंड का प्रयोग किया, फॉलो में ING लगा के फॉलोइंग कर दिए, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी
डिसवर्ड आएगा, डिसवर्ड के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, डिसवर्ड फ्रॉम। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इंटेंट ऑन, इंटेंट ऑन, इंटेंट के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे, इंटेंट ऑन। इंटेंट ऑन मीन्स होता है इरादा रखना। एग्जांपल देखिए, ही हैज़ इंटेंट ऑन गोइंग देयर, तो इंटेंट के साथ ऑन आ रहा है और इंटेंट ऑन के बाद हम जिरंड का प्रयोग कर रहे हैं, गोइंग, गो में आईएनजी लगा के गोइंग कर दे रहे हैं, ये हमारा जिरंड है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कीन ऑन, कीन के साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे और कीन ऑन के बाद जिरंड का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, ही इज कीन ऑन विजिटिंग द ताजमहल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि सारे एग्जांपल में, सारे वर्ड में वही बात है, बार बार वही दोहराना पड़ेगा। तो वही बात है कि हमारा ये जो वर्ड है इनके बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इस वर्ड को बताने के बाद। देखिए, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ जब हमेशा ऑफ आएगा और कॉन्फिडेंट के बाद जिरंड का प्रयोग करेंगे। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, और यहाँ विन में आईएनजी लगा के विनिंग कर दिया, यही हमारा जिरंड है। नेक्स्ट है हमारा परसिस्ट इन, परसिस्ट के साथ हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। परसिस्ट इन मीन्स होता है अडिग रहना। एग्जांपल हमारा, ही परसिस्ट इन रीचिंग हिज डेस्टिनेशन इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी। तो ये हमारा परसिस्ट के साथ इन आया और इनके बाद हम हमेशा देखिए यहाँ जिरंड का प्रयोग किए हैं, परसिस्ट इन के बाद हम जिरंड का प्रयोग किए हैं, रीचिंग, ये हमारा जिरंड है। नेक्स्ट हमारा फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फॉन्ड जब भी आएगा तो उसके साथ हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। हमेशा आपको ये याद रहना चाहिए कि फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, तो यहाँ टेक में आईएनजी लगा के टेकिंग यानी जिरंड बना दिया है। नेक्स्ट हमारा जस्टिफाइड इन, जस्टिफाई के साथ हमेशा इन का प्रयोग करेंगे, जस्टिफाइड इन, उचित होना। द टीचर वाज जस्टिफाइड इन स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट्स। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे। अब आइए आगे अगले वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। देखिए हमारा अ होप ऑफ, होप के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं, होप जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, आशा करना। वी हैव अ होप ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, वी हैव अ होप ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, तो ये हमारा बिकम में आईएनजी लगा के बिकमिंग यानी जिरंड बना दे रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, हार्म इन, हार्म के साथ इन का प्रयोग करेंगे, हार्म इन, हार्म इन, हार्म इन, नुकसान होना, हार्म इन मीन्स होता है नुकसान होना। देयर इज नो हार्म इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ गेट में आईएनजी लगा के गेटिंग बना दिया है, यहाँ देखिए गेट में आईएनजी लगा के गेटिंग बना दिया, ये हमारा जिरंड हो गया। नेक्स्ट हमारा कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंस के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे, जब भी कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन इन आएगी। कॉन्फिडेंस इन मीन्स होता है विश्वास, ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। नेक्स्ट है हमारा फील प्लीजर इन, फील प्लीजर जब भी आएगा तो उसके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे, फील प्लीजर इन, आनंद का अनुभव करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई फील प्लीजर हेल्पिंग अदर्स, तो यहाँ फील के बाद प्लीजर आया है, प्लीजर के बाद हम यहाँ देखिए जिरंड का प्रयोग किए हैं, हेल्पिंग, हेल्प में आईएनजी लगा के जिरंड हो गया है हमारा। नेक्स्ट हमारा प्रोहिबिट फ्रॉम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रोहिबिट के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्पीकिंग द लॉ। नेक्स्ट हमारा सक्सीड इन, सक्सीड के साथ हम इन का प्रयोग करेंगे, सक्सीड इन मीन्स होता है सफल होना। एग्जाम्पल देखिए, ही सक्सीडेड इन क्वालिफाइंग सेकंड राउंड ऑफ मैच। नेक्स्ट हमारा असिस्ट इन, असिस्ट जब भी आएगा तो हम इनका प्रयोग करेंगे, असिस्ट के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। असिस्ट इन मीन्स होता है मदद करना, आई असिस्ट इन डूइंग टू माई यंगर ब्रदर, आई असिस्ट इन डूइंग टू माई यंगर ब्रदर। नेक्स्ट हमारा फॉर्चुनेट इन, फॉर्चुनेट जब भी आएगा तो उसके साथ इनका प्रयोग करेंगे, फॉर्चुनेट इन, जब भी फॉर्चुनेट आए आपको ध्यान रखना है कि फॉर्चुनेट के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं और इसका मतलब होता है सौभाग्यशाली होना। इसके बाद हम फॉर्चुनेट इन के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वी आर फॉर्चुनेट इन हैविंग बर्थ इन इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है, वी आर फॉर्चुनेट इन हैविंग बर्थ इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा चांस ऑफ, चांस जब भी आएगा तो उसके बाद हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे, चांस ऑफ, चांस ऑफ, चांस ऑफ। चांस ऑफ मीन्स होता है अवसर प्राप्त होना। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नो चांस ऑफ मीटिंग हिज लॉस्ट फ्रेंड, तो हमें चांस के साथ हमेशा हम चांस के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, चांस ऑफ। नेक्स्ट हमारा डिसक्वालीफाई फ्रॉम, डिसक्वालीफाई के बाद हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, डिसक्वालीफाई फ्रॉम मीन्स होता है अयोग्य घोषित करना। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंट फ्रॉम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पिछले वीडियो में भी इसको बताया था। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और प्रिवेंट फ्रॉम जब भी आएगा हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। ऑल द कैंडिडेट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉपिंग ईच अदर, तो यहाँ प्रिवेंटेड फ्रॉम के बाद हम कॉपी के बाद आईएनजी लगा के कॉपिंग यानी जिरंड का प्रयोग किए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा
डिजिस्ट फ्रॉम मीन्स होता है डिवाइड फ्रॉम, यानी कि भटक जाना, या तो डिजिस्ट फ्रॉम बोलिए या फिर डेविएट फ्रॉम बोलिए। इन दोनों के साथ डिजिस्ट और डेविएट दोनों के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और दोनों का मतलब होता है भटक जाना। एग्जाम्पल देखिए, सम स्टूडेंट्स डेजिस्ट फ्रॉम फॉलोइंग द राइट पाथ ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट हमारा ऑब्स्टेन फ्रॉम। ऑब्स्टेन जब भी आएगा तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑब्स्टेन फ्रॉम। सेल्फ डेनियल यानी संयम रखना, ही ऑब्स्टेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। नेक्स्ट हमारा आई एम एट। आई एम जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा हम एट का प्रयोग करेंगे, आई एम एट, आई एम एट, आई एम एट। आई एम एट मीन्स होता है लक्ष्य साधना। एग्जाम्पल देखिए, द बैट्समैन एम्ड एट हिटिंग द बॉल। नेक्स्ट हमारा इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट जब भी आएगा तो उसके साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और इंसिस्ट ऑन मीन्स होता है हट करना। इसके बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, द चाइल्ड इंसिस्ट ऑन बाइंग द टॉयज। नेक्स्ट हमारा सक्सेसफुल इन। सक्सेसफुल जब भी आ गए तो हम इनका प्रयोग करेंगे इसके साथ, और इस सक्सेसफुल इन के बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। ये बात सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट हिज लॉस्ट पर्स। तो यहाँ देखिए फाइंडिंग यानी फाइंड में आई एन जी लगा के फाइंडिंग यानी जिरंड बना दिया है। हमारा यही हमारा रूल था कि हम जब सक्सेसफुल इनके बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा हेजिटेट इन। हेजिटेट के बाद हम इनका प्रयोग करेंगे। हेजिटेट इन मीन्स होता है हिचकिचाना, ही हेजिटेटेड इन एक्सेप्टिंग इन माई ऑफर। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्ट जब भी आएगा तो उसके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे, इंटरेस्टेड इन। आर यू इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड इन के बाद हम जिरंड का प्रयोग किए हैं, प्रिपेयर में आई एन जी लगा के प्रिपेयरिंग बना दिए हैं, तो ये हमारा जिरंड का प्रयोग हो गया है। तो इस तरह से मैं आपको ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊँ जिनके बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन बताऊँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद कीजिए, इसको आप नोट्स बना के याद कीजिए, चाहे जैसे याद कीजिए, लेकिन इसको याद कीजिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही हमारा जिरंड था। इस तरह से हम लोगों ने जिरंड के बारे में लगभग सभी काफ़ी जानकारी ले ली और सभी रूल पढ़ लिए। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कुछ यहाँ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ काम की चीज़ बताई जा रही है, तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।